राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट आ गया है। जिन साधु संतों के लिए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सीधे मुख्यमंत्री से पंगा ले लिया, अपनी सुरक्षा पीएसओ गवा दी और 5 महीने पुराने केस में खुद पर एफआईआर दर्ज करवा ली, आज उन्हीं संतों ने बेनीवाल की राजनीति से किनारा कर लिया है। भैरवनाथ धाम संघर्ष समिति ने साफ कह दिया है कि 27 मई को मंच से जो राजनीतिक बयानबाजी हुई उससे संत समाज का कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ संत प्रशासन के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए मीटिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार संतों को डरा धमका रही है। आखिर भैरवनाथ धाम के इस पर्दे के पीछे का असली खेला क्या है? क्या बेनीवाल इस लड़ाई में अकेले पड़ गए हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूरे आंदोलन में आए इस बड़े यूटर्न को समझिए जिसने आरएलपी खेमे में हलचल मचा दी है। सोमवार को जोहरी बाजार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघर्ष समिति के व्यवस्थापक हरिओम स्वामी ने स्पष्ट कर दिया है कि 27 मई को आंदोलन के मंच से जो राजनीतिक बयान दिए गए थे, मतलब कि जो बेनीवाल द्वारा सीएम पर टिप्पणी की गई थी, उससे संत समाज सहमत नहीं है। समिति ने मंच से हुई राजनीतिक बयानबाजी से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। संतों ने साफ कहा है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं और अपनी बात सीधे सरकार और प्रशासन के सामने रखकर बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। राजनीति से दूरी बनाने के बाद संतों ने सीधे सत्ता के गलियारों का रुख कर लिया है। सोमवार को जयपुर कलेक्ट्रेट में संतों की एक अहम बैठक हुई जिसमें जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश, जिला कलेक्टर संदेश नायक और एसपी हनुमान मीणा मौजूद रहे। संघर्ष समिति ने इस बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि लिखित आदेश न मिलने पर तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। इसके बाद शाम को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की मौजूदगी में संतों की बैठक हुई जिसमें समाधान के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाने पर चर्चा हुई। मंत्री सुमित गोदारा ने भी दादू धाम के विकास का आश्वासन दिया है। एक तरफ संत सरकार से मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल सोशल मीडिया पर पूरी आक्रामकता के साथ डटे हुए हैं। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर वादाखिलाफी का भयंकर आरोप लगाया है। बेनीवाल का सीधा आरोप है कि 27 मई के समझौते के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टे संतों पर भारी दबाव बनाया जा रहा है और आंदोलनकारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बेनीवाल ने संतों के साथ अपने घर पर हुई मुलाकात की तस्वीर शेयर कर संदेश देने की कोशिश की है कि संत समाज अभी भी उनके साथ है, लेकिन संघर्ष समिति का आधिकारिक बयान कुछ और ही कहानी कह रहा है। इस पूरे धार्मिक और सियासी ड्रामे के बीच स्थानीय ग्रामीणों ने एक नई एंट्री मार दी है। भैरवनाथ धाम के आसपास के करीब 15 गांवों के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि रिको औद्योगिक क्षेत्र का काम दोबारा शुरू किया जाए। ग्रामीणों का तर्क है कि औद्योगिक क्षेत्र बनने से इलाके में रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। इससे संतों के आंदोलनों के सामने एक नई स्थानीय चुनौती खड़ी हो गई है। भैरवनाथ धाम का ये आंदोलन अब एक बेहद पेचीदा मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। जिस आंदोलन को बेनीवाल ने अपने कंधों पर उठाया था, अब उसी आंदोलन की समिति राजनीतिक बयानों से पल्ला झाड़ रही है। क्या आपको लगता है कि संतों ने वाकई सरकार के दबाव में आकर हनुमान बेनीवाल से किनारा किया है, या फिर संतों को लगता है कि सियासी टकराव से उनका मूल उद्देश्य भटक रहा है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। राजस्थान की राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।